में हम लोगों ने रिलेशन के बारे में कुछ चर्चा किया था। संबंध क्या है, जिसको आप फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ भी चुके हैं। एक एक्सरसाइज है आपकी बुक में 1.1, जिसके एक दो क्वेश्चन मैंने कल सॉल्व किए थे। तो आइए थोड़ा और आगे चलते हैं, देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं संबंध में। प्रश्न नंबर 3 देखिए, लिखा है R is equal to AB such that AB is element of Q and A minus B is element of Z। एक संबंध है R is equal to AB such that AB is element of Q and A minus B is element of Z। इस शर्त के आधार पर कुछ प्रश्न बनाए गए हैं कि यदि A is element of Q, पहला है यदि A is element of Q, तो आप दिखाइए कि AA is element of R होगा। R ये आपको समझना, R क्या है, ये शर्त है आपकी। तो अब यदि is element of Q, then अब इस शर्त में रखेंगे implies that A minus A, B की भी जगह पर A, तो A minus A equal to 0 और 0 is also element of Z, यानी Z का ही एक अवयव है। और अगर Z आता है तो संबंध R सत्यापित होता है, इसलिए AA is element of R। ठीक इसी तरह दूसरा सवाल दिया है इसी में कि यदि AB is element of R, BA is element of R, where AB is element of Q। ये दूसरा सवाल आपका है शायद, हाँ, AB, BA and Q। अब चूंकि AB is element of R implies that A minus B is element of Z, this implies that B minus A, माइनस को अगर मैं कॉमन करूं तो B minus A, अगर ये इंटीजर है तो ये आगे कोई इंटीजर होगा। यहाँ तो शर्त में हमारे नेगेटिव पॉजिटिव है नहीं, तो if A minus B is element of Z, therefore minus B minus A is also element of Z। और यदि ऐसा है तो B minus A BA is element of R होगा। तो संबंध ये आप पढ़े हैं फर्स्ट ईयर क्लास में कि जो हमारे रिलेशन की शर्त है, उस शर्त को जो भी स्थिति, जो भी एलिमेंट सेटिस्फाई करेगा, वो हमारे संबंध का एक अवयव बनेगा। इसी तरह सी में भी है, आप देखिए इसी का एक पार्ट और है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है if AB is element of R and BC is element of R, तो आप सिद्ध कीजिए कि AC is also element of R। इस शर्त के लिए जो मैंने ऊपर लिखा था, क्योंकि AB is element of R ये गिवन है, implies that A minus B is element of Z होना चाहिए। BC is also element of R, implies that B minus C is element of Z होगा, ये भी दिया हुआ है। तो अगर A minus B एलिमेंट है Z का और B minus C भी एलिमेंट है Z का, तो निश्चित है कि A minus C is also element of Z। A minus C भी Z का ही एक अवयव होगा, एक इंटीजर होगा,
करते हैं। और भी एक सवाल है, देखिए प्रश्न नंबर 4, फिर हम आगे चलते हैं आर्गुमेंट टॉपिक पर। बस थोड़ा सा रिवीजन क्लास है ये रिलेशन फंक्शन का। एक सवाल है कि आर इज एलिमेंट ऑफ R1, AB is element of R1 such that 1 plus AB is greater than 0। ये सच एक संबंध इस प्रकार है, और AB के बारे में क्या है, AB is element of, यानी दोनों ये क्या है, रियल वास्तविक संख्या है, और इन वास्तविक संख्याओं की रिलेशन बना है 1 plus AB is greater than 0। तो आपको पहले प्रूव करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज ए इज एलिमेंट ऑफ R1, ये प्रूव करना है। आप देखिए, अगर मैं इस संबंध में रखूंगा तो 1 प्लस ए बी की जगह ए रख दीजिए, तो 1 प्लस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अब ए निगेटिव अगर आप लेते हैं रियल नंबर तो भी निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव तो होगा, और 1 में कोई भी नंबर आप ऐड करोगे तो ग्रेटर देन 0 ही आएगा पॉजिटिव नंबर। तो ये सेटिस्फाई करता है। दिस इंप्लाइज दैट ए इज एलिमेंट ऑफ इस। और इसी में देखिए दिया है ए बी इज एलिमेंट ऑफ R1 देन बी ए इज एलिमेंट ऑफ R1। क्योंकि ए बी इज एलिमेंट ऑफ R1 implies that 1 plus AB is greater than 0, and this can be written as 1 plus BA is greater than 0। और अगर ऐसा है तो BA is element of R1 हो गया। ये देखिए, ये भी सिद्ध है। तीसरी शर्त इसी में पूछी गई है कि यदि AB is element of R1, AB is element of R1 and BC is element of R1, तो ये आवश्यक नहीं है कि AC भी इसका एलिमेंट हो, R1 कहने की, यानी ये तीसरी शर्त को सेटिस्फाई नहीं करता। तो इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो। let 1 and minus 1 by 2 is element of R1, ये इसको संतुष्ट करेगा। आप देखिए 1 plus 1 into minus 1 by 2 implies that 1 minus 1 by 2 that is 1 by 2 is greater than 0, संतुष्ट करता है। दूसरा मान लीजिए आपने लिखा minus 1 by 2 and minus 4 इज एलिमेंट ऑफ R1, तो दोनों निगेटिव हो गए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पॉजिटिव तो हो जाएगा, लेकिन जब आप 1 and minus 1 and minus 4 को करेंगे इज नॉट एलिमेंट ऑफ R1 because 1 plus 1 into minus 4 is not greater than 0। ये कभी 0 से बड़ा नहीं होगा। 1 minus 4 equal to minus 3 and minus 3 is less than 0, नेगेटिव इंटीजर है। तो ये मतलब तीसरी जो शर्त है ये आवश्यक नहीं है कि संतुष्ट हो या सेटिस्फाई। तो ये कुछ क्वेश्चन थे रिलेशन के बेस पर जो मैंने आपको रिवीजन के तौर पे बताया है। अब बच्चों मेनली आप लोगों को अध्ययन करना है बाइनरी रिलेशन। द्विआधारीय संबंध ये मुख्यतः आपको पढ़ने हैं। द्विआधारीय संबंध बाइनरी रिलेशन ये क्या है? द्विआधारीय संबंध क्या होते हैं? संबंध जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें दो समुच्चय की आवश्यकता होती है,
और वो भी अरिक्त समुच्चय। हमने स्टार्ट में ही कहा था कि अरिक्त समुच्चय ए से बी में परिभाषित संबंध आर ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। तो यहाँ पर ए और बी को अलग अलग न लेते हुए अगर हम एक ही समुच्चय से, एक समुच्चय से उसी में कोई संबंध बना दें, जैसे ए टू ए, बी टू बी, आर टू आर, जेड टू जेड, ऐसे, तो ये जो संबंध बनते हैं इनको हम द्विआधारीय संबंध कहते हैं। आप परिभाषा के तौर पे मैं लिख देता हूं, देखिए डिफिनेशन। अरिक्त समुच्चय ए से ए में परिभाषित संबंध आर द्विआधारीय संबंध कहलाता है। ये है बाइनरी रिलेशन। ये ए से ए में मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं कि कोई हमेशा ए लीजिए, यानी एक ही समुच्चय से उसी में संबंध बना दिया जाए। जैसे आपने नेचुरल नंबर लिया तो n क्रॉस n, आपने इंटीजर लिया z क्रॉस z, आपने रियल नंबर लिया r टू r, यानी दो समुच्चय के बजाय हम किसी एक ही समुच्चय से और उसी में जब संबंध को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, तो वह संबंध क्या कहलाता है? द्विआधारीय संबंध, बाइनरी रिलेशन कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ही आपको पढ़ना है। और काइंड्स ऑफ बाइनरी रिलेशन में जब आप आएंगे, द्विआधारीय संबंध के प्रकार, मुख्यतः या आपके सिलेबस में जो कुछ हो, ये कुल मिलाकर 5 प्रकार से बनते हैं। नंबर 1 स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध ऊपर से मैं इरेज करता हूं, टाइम से दिखाएगा। यहां से मैं लिख देता हूं काइंड्स ऑफ बाइनरी रिलेशन में। नंबर 1 स्वतुल्य संबंध। नंबर 2 सममित संबंध। नंबर 3 प्रति सममित संबंध। नंबर